बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से आपने लंदन प्लान या लंदन साजिश का तो सुना ही होगा, लेकिन अब ये पिंडी प्लान क्या है या पिंडी साजिश क्या है और इस प्लान या इस साजिश से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का क्या लिंक है। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस अहम ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 को आई लव यू किसने कहा, क्यों कहा, किस मामले पे कहा। और इसके अलावा नाज़रीन, हमारे ब्लॉग के जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अफसोसनाक ख़बर है, एक और सहाफ़ी का बेहमाना कत्ल हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल का ये वाक़या पेश आया जिसमें जो सहाफ़ी थे लंडी कोतल से उनका ताल्लुक़ था। खलील जबरान जो अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में नाज़रीन बदकिस्मती से जिस गाड़ी पे उनकी वापसी हो रही थी वो गाड़ी ख़राब हो जाती है और रोड किनारे वो खड़े होते हैं कि इस दौरान जो है वो मोटरसाइकिल पे नामालूम अफराद आते हैं और उस सहाफ़ी को, खलील जबरान नामी सहाफ़ी को गाड़ी से उतार के उन पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। फायरिंग के नतीजे में वो सहाफ़ी जाँ बहक होता है, उसका जो साथी वकील है वो ज़ख्मी होता है। तो ये नाज़रीन जो वाक़या खैबर पख्तूनख्वा लंडी कोतल में पेश आया है, इस पे नाज़रीन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब ने नोटिस लिया है और उन्हें कहा है कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जो कत्ल करने वाले हैं, वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। और साथ ही अली मीन गंडापुर साहब ने जो सहाफ़ी के वुरसा हैं, जो सोगवारान हैं, उनके साथ रब्ता भी किया है, ताज़ियत भी की है, अफसोस का इज़हार भी किया है, हमदर्दी भी की है। लेकिन नाज़रीन जो DPO हैं इलाके के, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि सहाफ़ी खलील जबरान को दहशत गर्दों की जानिब से धमकियाँ मिल रही थीं, धमकियाँ दी जा रही थीं। यानी ये जो कत्ल का वाक़या सहाफ़ी का पेश आया है, ये दहशत गर्दों का एक वारदात भी हो सकती है। दहशत गर्दों की जानिब से भी उसे निशाना बनाया जा सकता है, जैसे कि DPO साहब कह रहे हैं कि ये धमकियाँ सहाफ़ी को दहशतगर्द एलिमेंट की तरफ से, अनासर की तरफ से दी जा रही थी। तो हम भी इस वाक़ये को कंडम करते हैं और मुतालबा करते हैं KP हुकूमत से कि वो जल्द जो भी किरदार हैं सहाफ़ी के कत्ल के, उनको कानून के कटहरे में लेके आएँ। नाज़रीन, KP हुकूमत का जिक्र हुआ है तो जो थंबनेल पे मैंने एक हेडलाइन दी है कि KP हुकूमत का बड़ा ऐलान और उस पे KP हुकूमत को जवाब मिल गया। नाज़रीन, बैरिस्टर साहब जो खैबर हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से नाज़रीन ये ऐलान किया गया है कि जो तहरीक इंसाफ है वो इमरान ख़ान साहब की रिहाई के लिए ईद के बाद मार्का शुरू करने जा रही है। और साथ में बैरिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि हमारे इस मार्के के नतीजे में जो जाली सल्तनत है वो गिर जाएगी, ज़मीन बोस हो जाएगी और इमरान ख़ान साहब की हम रिहाई लेके आएंगे, रिहाई करवाएंगे। अब ये जो नाज़रीन बैरिस्टर साहब ने ऐलान किया ईद उल अज़हा गुजरने के बाद कि अब एक मार्का इमरान ख़ान साहब की रिहाई का हम शुरू करने जा रहे हैं, इस पर नाज़रीन पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान हैं उस्मा बुखारी साहबा, उन्होंने जवाब दिया है बैरिस्टर साहब को। उस्मा बुखारी साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में हैं, किसी बिल में नहीं घुसे कि आप उनको निकाल के वहाँ से ले जाएंगे। और साथ में उस्मा बुखारी साहबा ने KP हुकूमत के तर्जुमान को ये भी कहा कि आपके जो जुराइम हैं, जो 9 मई का मलबा है, जो 9 मई की आपकी नाकाम बगावत है, इसका मलबा मरीम नवाज़ पे या मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत में ना डालें। इमरान ख़ान साहब को अडयाला जेल में बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं और जो ख़वातीन जेल में कैद हैं वो अपने जुर्म की सज़ा भुगत रही हैं। मामला नाज़रीन ये है कि KP हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर साहब, वो पंजाब हुकूमत को टारगेट करते हैं, मरीम नवाज़ साहबा को टारगेट करते हैं। उसके जवाब में फिर उस्मा बुखारी साहब उन तमाम चीज़ों का जवाब देते हैं कि यहाँ पे मरीम नवाज़ फ़ोबिया हो गया है या पंजाब हुकूमत फ़ोबिया हो गया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये जो बयानात अपनी जगह पे दिए जा रहे हैं, एक और जहरीला प्रोपोगंडा भी किया गया पिछले दिनों
जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चाइना का दौरा किया। उस दौरे को लेकर नाज़रीन PTI के अनासर, PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड, बल्कि PTI के अपने रहनुमा, मैं शहबाज गिल साहब का तो वाज़े तौर पे नाम लूँगा, उन्होंने अपने व्लॉग में जो पंजाबी में वो करते हैं, एक जापान के न्यूज़पेपर का हवाला दिया और कहा कि चाइना के दौरे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाकाम वापस लौटे हैं। वहाँ से उन्हें कोई माली सपोर्ट की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। ये नाज़रीन सोशल मीडिया पे भी कहा गया, फिर इसी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया गया, नेशनल मीडिया पे कहा गया और कहा गया कि ये तो खाली हाथ वापस आए हैं, चाइना ने किसी किस्म की यकीन दहानी नहीं कराई। अब नाज़रीन ये हुआ कि ये जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया, अब इसमें किसका कितना हाथ था, कहाँ से ये फीड ली जा रही थी या कहाँ से ये फीड किसको दी जा रही थी, इन तमाम मामलात में जाने से कतई नज़र अब जो चाइना के दफ्तर ख़ारजा है, वजारत ख़ारजा का, उसका स्टेटमेंट सामने आया है। चाइना के नाज़रीन दफ्तर ख़ारजा के साथ रब्ता किया सीनियर सहाफ़ी हैं खालिद महमूद साहब कि ये सब कुछ चल रहा है। इस दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो दौरा किया है कि वहाँ से नाकाम लौटे हैं। चाइना की हुकूमत ने मौजूदा मुआशी बहरान में पाकिस्तान का किसी किस्म का साथ देने से इनकार कर दिया है। तो इस पर नाज़रीन चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी किया कि जो शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो चाइना का दौरा है, ये एक माइलस्टोन है, यानी एक संग मील है। ना सिर्फ संग मील है बल्कि चाइना के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि यह दौरा हर लिहाज से कामयाब रहा। अब नाज़रीन आप जानते हैं कि इस दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कई मुआहदे भी वहाँ पर किए, चीनी सरमायाकारों के साथ, कारोबारी शख्सियात के साथ, और चीनी सदर शी के साथ मुलाकात भी की और सदर शी के कहने पे तारीख़ी मकाम का, चाइना के तारीख़ी मकाम का विज़िट भी किया। अब चीनी दफ्तर ख़ारजा ख़ुद इस बात की को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर के साथ जो मुलाकात है वो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान और चाइना के तारीख़ी और मजबूत ताल्लुकात हैं। अब नाज़रीन ये हुकूमत नहीं कह रही, जो भी प्रोपेगेंडा हुआ उसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है। ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत ने उसको करटेल करना है, उसको काउंटर करना है, लेकिन हुकूमत की बात कौन मानता है। अब ये चाइना ने ख़ुद जवाब दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कामयाब रहा, एक माइलस्टोन है। तो पिछले चंद रोज़ से जब से ये दौरा इख्तिताम पज़ीर हुआ, जो जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, किसके ख़िलाफ़ नाज़रीन किया गया? पाकिस्तान की मईशत पे किया गया, पाकिस्तान के माशी हालात पे किया गया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे किया गया, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल पे किया गया। अब इसका कोई जवाबदेह है या इसके लिए कोई काबिल एहतसाब है? अगली खबर की जानिब बढ़ते नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अडयाला जेल में कैदी नंबर 804, उसको आई लव यू किसने कहा। नाज़रीन आपको पता है कि खान साहब जेल में कैद हैं, उस पर साफ़ी जितने भी मुकदमा खान साहब के ख़िलाफ़ हैं अपना तबसरा करते हैं, अपना तजिया करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आज़ादी राय है, हर सहाफ़ी तबसरा कर सकता है, तजिया कर सकता है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों पे इल्ज़ाम भी लगता है कि वो तबसरा नहीं करते, तजिया नहीं करते, बल्कि वो उनका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, उनकी मोहब्बत है, उनका लगाव है बानी तहरीक इंसाफ के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन जब उनको कहा जाता है तो वो फिर बुरा मना जाते हैं। अब नाज़रीन एक प्रोग्राम में ऐसा ही हुआ, एक प्रोग्राम में नाज़रीन ऐसा ही हुआ कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक बात की कि इमरान खान साहब ने 1996 से लेकर जितने भी फ़ैसले किए हैं, कोई भी फ़ैसला इमरान खान साहब का दुरुस्त साबित नहीं हुआ। अच्छा, उस प्रोग्राम में नाज़रीन इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद थे। इरशाद भट्टी साहब कैसे मीडिया में आए, कैसे लाए गए, किसके रेफरेंस से आए, ये बहुत सारे सवालात उठते हैं। ये चहमगोइयाँ इस्लामाबाद में होती हैं और ये भी बात होती है कि भट्टी साहब जो हैं सब बातें लिख के लाते हैं, लिखी हुई बात ना हो तो भट्टी साहब टीवी टॉक शो में बात नहीं कर सकते। वो आपको याद होगा कि एक झगड़ा भी उनका आमिर इलियास राना साहब के साथ हुआ था, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार आमिर इलियास के साथ, तो उस पर भट्टी साहब बड़े खफा हुए थे। अब नाज़रीन आपको मैं ये क्लिप सुनाता हूँ, इसमें सुने नाज़रीन हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो कहते हैं उस पर इरशाद भट्टी साहब ने क्या कहा है। इसको नाज़रीन सुन लें, चंद सेकंड का है, फिर मैं आप नाज़रीन से पूछूंगा कि क्या ये मुमकिन है जो इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं। सुने नाज़रीन। चलने में टाइम लगता है नाज़रीन। 25 अप्रैल 1996 से लेके आज 25 अप्रैल 1996 से लेके आज तक एक पॉलिटिकल
नसीहत नहीं हो रही। वो बात है जो मैं इमरान खान साहब को मुंह पे कह चुका हूँ कई दफ़ा, जब हमारे हालात जो थे ये सहूलत थी, कि एक डिसीजन सियासी नहीं है जो कि उन्होंने सही किया। सर पहली बात तो ये कि एक तो इमरान खान का डिसीजन ठीक रहा, न्यायी साहब से जान छुड़ा ये तो कमाल का डिसीजन है, और इस पे तो सारों को मैं दाद देता हूँ। आई लव यू इमरान खान साहब। आप 25 अब नाज़िम भट्टी साहब क्या कह रहे हैं कि एक तो डिसीजन एटलीस्ट इमरान खान साहब का ठीक है कि हफीज़ नियाज़ी साहब को उन्होंने खुद लाइन लगा दिया और वो इमरान खान साहब को आई लव यू भी कहते हैं। अब नाज़िम जिस शख्स को इमरान खान साहब से मोहब्बत हो, इमरान खान साहब से लगाव हो, और वो टीवी पे बैठ के उस मोहब्बत उस लगाव का एतराफ़ भी कर रहा हो, तो उसका तज्ज़िया, उसका एनालिसिस, उसका तबसरा कितना गैर जानिबदाराना होगा या जानिबदाराना होगा, इसका फ़ैसला आप कीजिएगा। और नाज़िम मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अपने 16-17 साला सहाफ़ती करियर में मैंने किसी भी सहाफ़ी को, उसका जितना भी झुकाव किसी सियासतदान की तरफ हो, कभी किसी सियासतदान को, किसी सहाफ़ी को मैंने नहीं सुना कि किसी सियासतदान को आई लव यू कह रहा हो, कि मुझे उसके साथ प्यार है, मुझे उसके साथ लगाव है। लेकिन भट्टी साहब तो प्रोग्राम में रिकॉर्डेड है या लाइव है, चला तो है ना टीवी पे, उसमें कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आई लव यू। अब इस पे क्या कहा जाए नाज़रीन। अब आ जाते हैं नाज़रीन वो जो पिंडी साजिश वाला मामला है, लंदन साजिश का तो नाज़रीन आपको पता है कि वो जो 2013 का इलेक्शन हुआ, 2013 के इलेक्शन के बाद जो इमरान खान साहब ने 4 हलकों की बात की कि 4 हलके खुलवा लें, फिर इमरान खान साहब ने वो 35 पंक्चर की बात की कि नजम सेठी साहब पंजाब के निगरान वज़ीर आला, उन्होंने 35 पंक्चर लगवाए। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले इमरान खान साहब ने ताहिर कादरी साहब के साथ मिल के एक लॉन्ग मार्च किया। लाहौर से वो लॉन्ग मार्च निकला, पहले कादरी साहब ने अपारा में क़याम किया, पड़ाव डाला। इमरान खान साहब ने श्रीनगर हाईवे, जो कि उस वक्त कश्मीर हाईवे थी, वहाँ पे पड़ाव डाला। उसके बाद नाज़रीन दोनों उठे और डी चौक पे आके उन्होंने धरना दे दिया, वहाँ पे सिट इन कर दिया और फिर कई दिन तक वहाँ पे बैठे रहे। अच्छा नाज़रीन, ये जो सारी चीज़ें, ये जो धरना एहतजाज चलता रहा, इस पे उस वक्त के हुकूमती वज़रा ये कहते रहे कि ये लंदन साजिश हुई है, हुकूमत के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ लंदन साजिश हुई है। लेकिन नाज़रीन उस साजिश के जो जुज़ियात थे वो अब एक एक करके सामने आए हैं। यानी मुबश्शिर लुकमान साहब बता रहे हैं, मौसम बेग साहब बता रहे हैं, मलिक रियाज साहब भी इन्वॉल्व थे, कहाँ पे मीटिंग हुई, किसकी कॉल आई, मलिक रियाज कहाँ पे गए, वापस आके मलिक रियाज ने क्या जवाब दिया। फिर उन्होंने नवाज शरीफ से मिले, नवाज शरीफ से मलिक रियाज ने इस्तीफ़े का पैगाम पहुँचाया, नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। लंदन में जहाँ पे मीटिंग हुई इमरान खान की, ताहिर कादरी की, परवेज़ इलाही साहब की और साबिक DGI से जनरल सईद इस्लाम की, वहाँ पे जो खाना हुआ उसका बिल किसने अदा किया, ये जुज़ियात भी सामने आ चुके हैं। लेकिन खान साहब कहते हैं कि लंदन साजिश मेरे ख़िलाफ़ हुई। 2008 में जो उनकी हुकूमत बनी, हुकूमत के बाद फिर अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में वो अपने नंबर पूरे नहीं कर सके, PDM ने नंबर पूरे कर लिए, इमरान खान साहब घर चले गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। हालांकि खान साहब तहरीक के पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है। खान साहब अगर चाहते तो अपने नंबर पूरे करके अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बना सकते थे, अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना सकते, लेकिन खान साहब नंबर पूरे नहीं कर सके, क्योंकि खान साहब अपने लोगों के साथ जो उनकी हुकूमत में थे, जो इत्तेहादी थे, उनके साथ मिलना गवारा नहीं करते थे, उनको एजेंसियों के ज़रिए कानून साजी में बुलाते थे। तो फिर इसका नतीजा यही निकलना था। तो खान साहब ने भी लंदन साजिश ग्रुप करना शुरू कर दी। अब नाज़रीन पिंडी साजिश क्या है ये आप सुने, ये एक मिनट का नाज़रीन क्लिप है। अब ये पिंडी साजिश कौन कर रहा है, क्या ये हलाल साजिश है? और ये नाज़रीन ऐसा क्यों होता है कि 2014 में भी एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई, जो लंदन प्लान बना, उसमें भी इमरान खान साहब थे, और जो 2017 में फिर उसी नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, उसमें भी इमरान खान सबसे आगे थे, फ्रंट फुट पे थे, फ्रंट मैन आप कह लें। ये नाज़रीन सुने आप, 1 मिनट और 11 सेकंड का क्लिप है नाज़रीन, मैं अभी आपको नाज़रीन सुनाता हूँ, ये सुने नाज़रीन। न्यूज़ देता हूँ। बाजवा साहब किस वक्त इन हुआ है सारी गेम? देखें, आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ।
इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब से ज़िंदगी में सबसे पहली मुलाकात मेरे थ्रू हुई। ठीक। और ये जून 2017 में हम नथिया गली थे। ठीक। और मैंने इन्हें कहा कि आज आपकी एक मुलाकात है। ठीक। क्योंकि मुझे पता था कि ये इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि ये 10-12 लोगों को बता देंगे और बात जो है वो निकल जाएगी। मैंने आई ड्रोव फ्रॉम नथिया गली टू पिंडी। ठीक। और इनको पिछली सीट पे बिठाया ताकि इनको कोई देखे भी ना। ठीक। ठीक है। और हम पिंडी आए तो मैंने कहते तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आप आज बाजवा साहब से मिल रहे हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे मुलाकात हुई? उनके सुसर के घर पे, जनरल एजाज साहब के घर पे। जनरल एजाज अमजद साहब के घर पे। ठीक। और वहाँ पे कौन? और वही बाजवा साहब बाद में इनके इतने बुरे बन गए। और मैं आपको ये बात ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने जब दरवाज़ा खोला और हमने इनको हम इकट्ठे बैठे और मैं समझता हूँ सुबह घुटने और पाँव पकड़ने के अलावा सब कुछ कर दिया कि बाजवा साहब आप हमें ले आओ और इनको भेज दें। ये नाजरीन जून 2017 की मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, जब पनामा पे JIT तहकीकात कर रही थी। अभी पनामा का फ़ैसला नहीं आया था, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे। तो इमरान खान साहब आर्मी चीफ़ के पास, जनरल बाजवा के पास जाके क्या कर रहे हैं, उनके गोडे नहीं पकड़े। ओन चौधरी साहब बता रहे हैं, खान साहब के अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हैं, खान साहब के ये दायां हाथ थे, खान साहब के ये तमाम राज़ों से वाकिफ़ हैं। वो ये बताते हैं कि जनरल बाजवा से जो मुलाकात की, गोडे नहीं पकड़े, बाकी तमाम तरले मिन्नतें इमरान खान साहब ने की जनरल बाजवा की कि नवाज शरीफ को निकालो और हमें हुकूमत में लेके आओ। अब ये नाज़रीन पिंडी साजिश है, क्योंकि जो सुसर हैं जनरल बाजवा साहब के, जनरल अमजद साहब, जिनका नाम लिया गया, पूरा नाम बता देता हूँ, जनरल एजाज अमजद साहब, उनकी रहाइश पिंडी में है। तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ पिंडी में इमरान खान साहब साजिश कर रहे थे। और इस पर नाज़िम मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं कि ये पहली मुलाकात नहीं थी। ओन चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि पहली मुलाकात थी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब का दावा यह है कि इससे पहले एक और मुलाकात जहांगीर तरीन के ज़रिए हुई थी। जहांगीर तरीन उस मुलाकात में मौजूद थे, वो भी इमरान खान साहब की जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में भी हुकूमत को का तख्ता उल्टने की बात वो कर रहे थे जनरल बाजवा साहब से कि हुकूमत का तख्ता उल्टें और हमें लेके आएँ। और फिर नाज़रीन इस मुलाकात के बाद जो ओन चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं, पनामा के स्कैंडल में अकामा की बुनियाद पे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया। और फिर जब 2018 के इलेक्शन हुए, इलेक्शन से चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को डिस्क्वालीफाई किया गया। 5-5 साल के लिए कई सालों की सज़ाएँ दी गई, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जुर्माना हर्जाना किया गया। और फिर भी बात नहीं बनी तो फिर जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ा था नंबर पे गेम पूरी करने के लिए। अभी ये पिंडी साजिश हलाल है। खान साहब तो कहते हैं ना कि आर्मी चीफ से अपोजिशन वाले क्यों मिलते हैं, तो खान साहब तो खुद मिलते थे। 2014 के धरने में भी मिले थे जनरल रईस शरीफ से, जनरल बाजवा से भी मिलते रहे। और जनरल बाजवा से जब अपनी अदम एतमाद की तहरीक अपने ख़िलाफ़ नहीं उसको नाकाम बना सके, फिर भी मिलते रहे जनरल बाजवा साहब से सदर अलवी साहब के ज़रिए PDM की हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए। तो कितनी मरतबा इमरान खान साहब ने मुंतखब हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिश की। क्या ये हलाल साजिशें थी? क्या इस पर कोई काबिल एहतसाब है? खान साहब जो दूसरों पे लंदन साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसका तो कोई किरदार आज तक सामने नहीं आया। लेकिन खान साहब ने जो मुंतखब हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिश की है, उसके कई किरदार मौजूद हैं। क्या इस पर कोई केस बनेगा? क्या इस पर कोई काबिल एहतसाब ठहराया जाएगा? किसी से सवाल होगा? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।